नमस्कार। आज आप सभी को नई जानकारी से परिचय कराते हैं। आज हमने खरीदा है पीएच मीटर, जिससे आप अपने खेत की मिट्टी की पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं कि मिट्टी का पीएच मान कितना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पीएच मान है वो 7 न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा होने पर, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम यदि होगा तो अम्लीय पीएच होगा। तो यहाँ पे हमारा पीएच मीटर है, और पीएच मीटर से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि मिट्टी का जो सॉइल का पीएच वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 से अधिक है, तो इसका मतलब इस मिट्टी की जो क्षारीयता है वो अधिक है, क्षारीय है। और क्षारीय मिट्टी को कैसे हम नॉर्मल मिट्टी में बना सकते हैं, तो उसके लिए हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, और रासायनिक खाद की बात करें तो सल्फर मिला सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार जो पीएच स्केल डिज़ाइन किया गया है, इसमें 2 रॉड है, एक कॉपर की रॉड है और एक यहाँ पे एल्युमिनियम की रॉड है। और इसमें मैनुअली 3 मोड दे रखे हैं। एक में आप पीएच स्केल पता कर सकते हैं, एक में लाइट पता कर सकते हैं कि लाइट कितनी है, यानी प्रकाश कितना है, और तीसरे में मॉइस्चर कितना है। तो यहाँ पे हमने इस समय मॉइस्चर देखा है, तो मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो नॉर्मल है। ग्रीन जो यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा होगा, ग्रीन में बिल्कुल जो ग्रीन साइड दिख रहा होगा आपको, यानी मॉइस्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ड्राई भी है, अगर रेड कलर में आता है, रेड उसमें, तो यहाँ पे आप ड्राई देख रहे होंगे आप। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे पीएच मान देखा है इस मीटर के माध्यम से कि मिट्टी का पीएच कितना है। तो यहाँ पे 7 से अधिक बता रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे पत्ता गोभी है, उस पत्ता गोभी का जो पीएच मान है वो इस समय अधिक है। तो यहाँ पे हम लाइट के बारे में पता कर सकते हैं कि शाम का समय है तो कितना लाइट होगा। यानी हर जो भी आपने खेत में किसी प्रकार की या साग सब्जी कुछ भी बो रखा है, सबके लिए अलग अलग पीएच मान है। जैसे कि अभी हम पत्ता गोभी देखी थी हमने, तो पत्ता गोभी के लिए जो आदर्श पीएच मान है वो 6 से 6.8 के बीच होना चाहिए। और सेब की, यहाँ पे हम सेब की बागवानी में टेस्ट कर रहे हैं, और सेब की बागवानी में कम से कम 5.8 से 7 के बीच में इसका पीएच मान होना चाहिए। और आजकल कीवी भी हमने खेत में लगाया है, तो कीवी का जो पीएच है 5.5 से 6.5 के, यानी 7 से कम होना चाहिए पीएच मान। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मिट्टी का पीएच है 7 से अधिक है, तो इसलिए इसका उपाय ज़रूर करेंगे हम। और खेत में वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद इस खेत में डालेंगे, और 1 हफ्ते बाद पुनः परीक्षण करेंगे कि इसका पीएच मान में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पीएच मान हम मिट्टी में देख रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, साग सब्जी है, सजावटी पौधे हैं, फूल, सबका जो आदर्श पीएच मान होता है भिन्न भिन्न होता है। यानी क्या आप मिट्टी की जांच को सुधारने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिए। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से पानी का पीएच देखा, क्योंकि पानी का पीएच ये नहीं मान सकता है कि 7 ही होगा। कहीं पे मिट्टी में पानी में कुछ और चीज़ की मात्रा भी घुलनशील हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे स्केल्स के माध्यम से देखा, और इसका पीएच यहाँ पे 7 है। तो इसका मतलब जो जल का पीएच मान है। और इस प्रकार से आप अपने उपकरण की रेख देख कर सकते हैं। दोनों रोडों को आप एक कॉटन के कपड़े से साफ़ करिए, और जो क्योंकि उसमें मिट्टी लगी होगी, आपने बार बार मिट्टी में अंदर इसको डाला होगा। और इसको जब भी आप परीक्षण कर रहे हैं तो कम से कम आधे से अधिक इसको मिट्टी में गाड़ें दोनों हाथों से। जैसे कि हमने कहा कि दोनों हाथों से आप पीएच जो मीटर है उसको नीचे ज़मीन में गाड़ें, ताकि आपका उपकरण सुरक्षित रहे, और आसानी से आप लोग इसका बार बार मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप पीएच मीटर का ज़रूर अपने खेत में सदुपयोग करेंगे, ताकि आप अलग अलग जो किस्म के पौधे, साग सब्जी या सजावटी पौधे, फूल, मिट्टी आपने रखा है, तो उसका आदर्श पीएच आप लोग पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।